जय हिंद साथियों। तो आज स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। दो लेक्चर पीछे हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से जो नहीं देखे हैं, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन का पेपर का ये तीसरा लेक्चर है जो 2026 में आपके वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप देखिए, बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे दिया हुआ है जो क्वेश्चन पेपर, उसी से मैं करा रहा हूँ। 2 क्लास पीछे खत्म कराया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 तक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर 10 तक हो चुका है। आज 11 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखते जाइएगा, वही क्रम में चल रहा है। बहुत कड़ाके की ठंड है पर चल रहा है आपका क्लास, कोशिश कर रहा हूँ लेने का जब भी टाइम मिल रहा है मैम। चलिए लिखिए के ये तो हो चुका था, के किस मान के लिए के का निकालना था जो, चलिए लास्ट क्लास में ये लिखिए 11 नंबर। समांतर श्रेणी 6, 11, 16, 21 6, 11, 16, 21 से दिया हुआ है समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल गया। ये अप टू कितना तक गया? 30 पद तक है ना, ये गया। इसका योगफल बताना है, यही पूछा है। योगफल ज्ञात करें, ये पूछा है। तो हम लिखेंगे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ये क्या, समांतर श्रेणी, है ना। अब समांतर श्रेणी में पहला पद 6, a बराबर 6, d कॉमन डिफरेंस, यह सर्वांतर जो बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, अगला 11 मतलब अगला माइनस पिछला 5 आ जाएगा। और n बराबर 30 है, क्योंकि 30 पद तक गया है। तो आप समेशन ऑफ n फॉर्मूला क्या लिखते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लिखते हो। यहाँ n बराबर 30 है, 2 इंटू a बराबर 6 है, n बराबर 30 माइनस 1 है, d बराबर 5 है, लगा दिए। ये 15 आ जाएगा कट के, है ना। और ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 29 गुना 5, 15 गुना, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 12 प्लस गुना करिए, 9 5 45, 5 दूना 10 4 14, है ना। 15 गुना कितना हो जाएगा 157। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 5 मतलब 157 और गुना 15, ठीक है, गुना कर लीजिए। 7 5 35, है ना, 5 और फिर 5 25 और 3 28, फिर 5 5 2 7, और ये 7 5 1 5 5 2 और 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इस तरह से आया है। क्या आंसर मिल रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। 144 आ रहा था ये, क्या 5 हो गया आंसर। 144 कैसे दे दिया? ये 5 होगा ना, गड़बड़ है। 158 है, ये 57 ही है। 29, ठीक तो है। चलिए गुना भाग कर लीजिएगा, है ना। ये कुछ आया है क्या यहाँ पे हमारा 2355, यही आंसर होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि गुना कर लीजिएगा ये दोनों, यही सम ऑफ n है, n 30 है ना, ये आंसर है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। ये 11 नंबर क्वेश्चन था मॉडल क्वेश्चन पेपर का, 11 नंबर। आप क्वेश्चन पेपर गूगल में डाल के भी निकाल सकते हो, है ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाल के लिख के निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्या, 10 और कितना है 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के
कितने गुणज हैं, है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अब 4 के गुणज निकालना हो मतलब कितने गुणज, मतलब नंबर ऑफ पद निकालना है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के समझिए। गुणज जब बोले कितने गुणज हैं तो पद ही निकालना है। मतलब 4 का गुणज क्या होता है, 4 दूना 8 दूना 8 तिया 12, फिर 4 16, ऐसे करके। तो हमको बोला गया है, दिया हुआ है क्या, 10 और 250 के बीच कितने 4 का गुणज, है ना। गुणज कितना है वो निकालना है। तो देखिए 10 और 250 के बीच, तो हम क्या करेंगे, फटाक से ऐसे डायरेक्ट पता है 10 से आगे 4 का गुणज कौन होता है, 12, फिर 16, फिर आगे चलते जाएगा ऐसे। फिर लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, तो 250 में 4 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचा उसको घटा देंगे। कितना, 8 तिया 6 छौक 24, है ना, 6 बार में। अब बाकी एक बचेगा 10, मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा इसमें। तो 250 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 250 में 2, 248, है ना, ये लास्ट टर्म होगा। और 4 का डिफरेंस है तो मतलब 4 का ही गुणज है, 4 का, तो वो ये हो गया पहला पद, ये हो गया क्या, TN 248, और क्या हो गया, D हो गया आपका क्या, 4, कॉमन डिफरेंस क्योंकि अंतर 4 है। आप घटा के भी निकाल, अगला माइनस पिछला करिए, 4 आएगा, 16 माइनस 12, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब हमें चाहिए क्या, n कितना पद है, नंबर ऑफ पद। तो हम फटाक से TN का फॉर्मूला जानते हैं, लगा देंगे a + n - 1 इंटू D। TN पता है 48, a कितना है 12, n कितना है हमें निकालना है, D कितना है 4। चलिए 12 इधर भेज देते हैं, 48 - 12 n - 1 गुना 4, ठीक है। अब 12 घटेगा 236, इधर क्या 4 था गुणज, इधर आ जाएगा क्या, भाग लग जाएगा, n - 1। चलिए n - 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक कटाइए, कितना से कटेगा, 4 × 5 = 20 और 9 चौक 36, 59, है ना। n बराबर 59 + 1 मतलब 60 पद होगा n का, वैसा जो क्या होगा उसके बीच में होगा। निकल गया, ये भी था क्या, समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन था। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। ये सब सेट करके ध्यान से समझ के वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा कि क्या किए हैं हमने, वो पूरा समझ में आएगा साथी। और आप देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको, जो भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी, वो कमेंट करें कि सर यहाँ पे दिक्कत है। और जो बच्चे को समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें कि बहुत अच्छा चल रहा है क्लास सर, तो हमें और अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 213, 205, 197 ऐसे करके दिया हुआ है। ओके, अप टू 37, ओके, अप टू 37 का मध्य पद ज्ञात करें, है ना, का मध्य पद ज्ञात करें। ऐसे समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका मध्य पद ज्ञात करें, ऐसे बोला है। तो चलिए हम लिखेंगे क्या, दिया हुआ है क्या, श्रेणी दिया हुआ है क्या, समांतर श्रेणी, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं माध्य कैसे निकलता है, टोटल सम डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ पद, यही माध्य होगा, है ना, इतना हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल सम निकालने के लिए a 213 दिया हुआ है प्रथम पद, और d कैसे निकाल, अगला माइनस 205 - 213 कितना हो जाएगा, -8।
फिर क्या ए डी एन पता, एन नहीं पता है आपको, 37, वो क्या है टी एन, 37 है आखिरी टर्म। तो हमें पता है एस एन होता है एक और फॉर्मूला, n/2 डिवाइड बाय, एन पहले निकालना पड़ेगा, हाँ एन निकाल लिया जाए क्योंकि यहाँ भी एन का ज़रूरत है और इसमें भी ज़रूरत है। चलिए तो हम लगाते हैं फार्मूला a+n-1 इंटू डी का, यहाँ 37 होगा, ए कितना है 213 प्लस n निकालना है भाई, अब d -8 बराबर 37। चलिए निकाल लेते हैं ये 213 उठा के उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा n-1 -8 बराबर 37 माइनस 213, घटा लीजिए, है ना, घटा लीजिए क्या हो जाएगा तो यहाँ पे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7, 13 में 7 जाएगा कितना 6 बचेगा, फिर ये 3 में 10 जाएगा 7, 1 इस तरह से बचेगा 76, और ये बचेगा n-1 माइनस में बचेगा डिवाइड बाय -8, n-1 कटाइए, कटता है 8 दूना 16, 8 दूना 16 कट रहा है, मतलब 22, अब माइनस माइनस खत्म हो गया, 22 प्लस 1 n बराबर 23 आ गया है, ठीक है, n बराबर 23 आ गया हमारा, 23वां पद है, 23 पद है, तो एस एन निकालेंगे, एस एन क्या हो जाएगा n/2 a प्लस टी एन भी होता है फॉर्मूला, n/2 23/2 213 प्लस 37, यही ना, 23/2 गुना ये जोड़िए 0 7 3 10 के 0 3 1 4 1 5 2 कटाएंगे 125, 223 गुना 125 एस एन, यही ना हुआ एस एन। गुना क्यों करना, सीधा सीधा माध्य हमको चाहिए, माध्य बराबर एस एन बाई एन, 23 गुना 25 बाय एन कितना है 23, कटा दीजिए 125 हो गया माध्य, है ना, यही आंसर, यही पूछ रहा था यहाँ पे कि माध्य निकालिए, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका माध्य बता दीजिए, मध्य पद, तो मध्य पद वही होगा 125। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, जो नहीं समझ में आए हमें बताइएगा और वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा पूरा पूरा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा चल जाता है, अपलोड करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, यदि जीबी में चला जाए 1 GB में तो उसको अपलोड करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन है, आपका 30 इसमें है और 8 लॉन्ग में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ख़त्म हो गया आपका ये अगला है 14 नंबर, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। हम जनरल समांतर श्रेणी लिखने को बताए थे, क्या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से बताए थे कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, अब देखिए ये जब पता हो आपको तो क्या बोला है, समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी श्रेणी में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, 5वां मतलब तीसरा पद पहले दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद 5 है तो a प्लस 2d होगा, ये वाला पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद कितना है 5 है। चलिए प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पहला समीकरण। दूसरा कहता है a 7वां पद मतलब a प्लस 6d बराबर कितना है 9 है ना, ये मान लिए दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या, समांतर श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ही निकालना है, मतलब वो निकालना है श्रृंखला। चलिए क्या है समांतर श्रेणी, चलिए
यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या, समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख देंगे साइड में, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखिए जैसे घटाएंगे प्लस वाला माइनस में, माइनस में माइनस में, ये कट जाएगा, ये घटेगा जैसे तो -4d आएगा, इधर घटेगा तो -4 आ जाएगा, d बराबर -4/4, d बराबर 1 आ जाएगा, है ना। समीकरण 1 से जाएंगे, क्या हो जाएगा, d का मान रखिए a + 2 × 1 बराबर 5, a बराबर 5 - 2, a बराबर 3 आ जाएगा, है ना। अब श्रेणी फटाफट लिख सकते हैं, ये श्रेणी है ना, ये समांतर श्रेणी जनरल टर्म है, तो लिख सकते हैं क्या, अतः श्रेणी क्या हो जाएगा 3, फिर d 1 जुटेगा 4, फिर 1 जुटेगा 5, 6, चलते जाएगा इस तरह से। तो यही श्रेणी पूछ रहा था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जितना शॉर्ट में बना सकते हो, पर क्लियर कट डायरेक्ट आंसर नहीं, क्लियर कट आपको सॉल्व करना है कि क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार से थोड़ा एक आध क्वेश्चन आपका थोड़ा जाएगा बड़ा, बट आराम से बन जाएगा 2 मार्क का। बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन, और आपको 15 ही बनाने हैं टोटल। जब 30 का 30 सॉल्व करवा देंगे तो 15 तो उसमें बना ही सकते हो। 15 का कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही सकते हो। अब देखिए त्रिकोणमिति में आ गए, समांतर श्रेणी के बाद क्या है यहाँ पे, यदि cos थीटा दिया हुआ है, क्या cos थीटा = 4/5 हो, ठीक है, हो तो tan थीटा + sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो किसका मान पूछा है, tan थीटा + sin थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछा है, दिया हुआ है। आप क्वेश्चन लिख ले, हम पढ़ देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। यदि cos इतना बराबर 4/5 हो तो इतना का मान ज्ञात करें, यही क्वेश्चन था। अब देखिए हम कई तरीके से इसको बना सकते हैं, है ना। पहले इससे sin थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, √1 - cos² थीटा, ऐसे भी बना सकते हैं, 1 - 4/5 का स्क्वायर। देखिए ये लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 16/25 लीजिएगा, लघुत्तम अंदर में 25 - 16/25 होगा, ये क्या हो जाएगा 9, ऊपर में 9/25, 3/5 बाहर आ जाएगा, ये sin थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमको मान निकालना है किसका, tan थीटा + sin थीटा के, इसी का मान निकालना है। चलिए tan थीटा हम जानते हैं, sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा + sin थीटा है ना। दोनों को मान अभी तुरंत पता करिए, cos थीटा sin थीटा, sin थीटा 3/5, यह है कितना 4/5, यही है। sin थीटा फिर क्या अभी निकाले 3/5, चलिए ये 3/5, ये पलट जाएगा तो 5/4 और +3/5, ये कट जाएगा 5/5, 3/4 + 3/5 है, लघुत्तम लेंगे 20, ये गुना होगा क्या 15 प्लस ये गुना होगा 12, जोड़ दीजिए 15 12 कितना हो जाएगा 27, 27/20, यही आंसर है ना, यही आंसर है, 27/20 आपका आएगा, ठीक है। इसी को कितना इजी है, आप ऐसे बनाए या लंब कर्ण आधार पे भी कई बच्चे बनाते हैं, तो हर एक तरीका है, सही आएगा। आप ट्राई करें लंब कर्ण आधार पे भी, और कमेंट में बताएं आया कि नहीं सेम आंसर। तो जैसे आपको मर्जी हो फटाफट बना के ख़त्म करना है, बहुत इजी सवाल देता है। अब बच्चे क्या करते हैं, उसको भी गलती करके आ जाते हैं। तो गलती क्यों करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता है। बहुत प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़रूर बढ़िया से और गलती नहीं होगा एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया, सिद्ध करें कि सिद्ध करें दे दिया है क्या, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan² 30 डिग्री = 0। 1 - tan 30 =
tan 60 डिग्री ऐसे दे दिया। अब इसको सिद्ध करना है, कई तरीका है, आपको मान याद है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए LHS लेते हैं, ये सिद्ध करें, ये दिया हुआ था, क्वेश्चन लिख लीजिएगा 2 tan 30/1 - tan 30 डिग्री। आप tan 30 डिग्री का मान याद है तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। tan 30 डिग्री क्या होता था, 1/√3 होता था, 1 - ये स्क्वायर है, ये भी 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1/3। अब देखिए ये हो जाएगा क्या 2/√3, यहाँ नीचे लघुत्तम लेंगे नहीं कुछ तो 3 - 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 गुना ये 3 ऊपर जाएगा पलटेगा, आप 3 घट के 2, ये 2 खत्म, 3/√3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 निकलता है, ये वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3 ऊपर, और √3 का मतलब ही होता है tan 60। RHS प्रूफ ऐसे ही करना है प्रूफ, ताकि एकदम स्पष्ट दिखे कि हमारा LHS से RHS प्रूफ्ड है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके अच्छे से, है ना, जूम करके जैसे करके देख लेना है और समझ लेना है कैसे प्रूफ किए हैं। 16 नंबर खत्म, 17 देखते हैं। 17 है क्या, ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है, प्रूफ करने वाला बहुत ईजी है। देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए सिद्ध करें कि क्या लिखा हुआ है, sin A/1 - cot A, ठीक है, प्लस cos A/1 - tan A। इसको करना है क्या, sin A प्लस cos A में, है ना, यही प्रूफ करना है। अब देखिए ये चीज़ प्रूफ करना है और आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे LHS लेंगे फटाफट, है ना, जो दिया होता sin A/1 - cot A प्लस cos A/1 - tan A, ऐसे ले लिए LHS। अब हमें sin A cos में करना है, तो ये दोनों cot और tan जो है उसको बदल लेते हैं sin cos में, तो क्या करेंगे sin A/1 - cos sin cot होता है, लिख लेते हैं cos A/1 - sin cos tan होता है ना, ऐसे लिख लिए। अब जैसे लघुत्तम ले रहे थे वैसे लेंगे, नीचे sin A तो रहेगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो sin A - cos A डिवाइड बाय sin A, यही होगा नीचे, है ना, ये बड़ा वाला है, ठीक है, प्लस cos A, ठीक है, यहाँ भी cos A - sin A बाय क्या हो जाएगा cos A नीचे, ठीक है। अब देखिए ये पलट के ऊपर चल जाएगा दोनों, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर A नीचे हो जाएगा क्या sin A - cos A प्लस cos स्क्वायर A नीचे हो जाएगा cos A - sin A, यही होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर A/sin A - cos A रहते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ ले आएंगे cos स्क्वायर A, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो sin A - cos A पलट दिए। अब लघुत्तम लेंगे, दोनों सेम है, इजी पड़ेगा, sin A - cos A, यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A - cos स्क्वायर A, है ना। अब हम जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यही होता है। वही ये इसको A माने इसको B माने तो क्या लिख सकते हैं sin A प्लस cos A, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, sin A माइनस cos A, ठीक है, नीचे क्या है sin A माइनस cos A, कट जाएगा, ये बचा क्या sin A प्लस cos A, जो कि RHS प्रूफ है ना। यही था, 2 मार्क्स का है, आप माइंड में रखना है कि साइन कॉस में जाना है, तो ये अपने कट के आ जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिए। जो फॉर्मूला यूज करते हैं बगल में लिखते चलिए, प्रैक्टिस करिए, एक बार समझ लीजिए फिर अपने प्रैक्टिस करिए तो आपको मज़ा आएगा और एग्ज़ाम में आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट। किसी का देखने के या डरने का ज़रूरत नहीं है, मैथ से बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि दिया हुआ है यहाँ, यदि साइन फाई एंड कॉस फाई इक्वल टू 0 है, साइन फाई कॉस फाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है, तो साइन 4 साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस, तो साइन टू दी पावर 4 5 प्लस कॉस टू दी पावर 4 5 का मान ज्ञात करें, यही बोला है ना, मान ज्ञात करें, इसी का मान ज्ञात करने बोला है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये दिया हुआ है तो कह रहा है इतना का मान ज्ञात करें, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं दिया हुआ है ना, हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, साइन फाई इक्वल टू, ये उधर करेंगे तो कॉस फाई हो जाएगा, होगा। अब ये साइन फाई कॉस फाई कब बराबर होगा, दोनों एक जगह मान, कब, जब ये फाई क्या हो जाएगा 45 डिग्री पे, 45 मतलब π/4 पे बराबर होता है ना, तो इसको लिखा, क्योंकि π/4 का मान इसका भी दोनों बराबर होता है 1/√2, तो हमें फाई का मान पता चल गया और हमको मान निकालना किसका है, साइन टू दी पावर 4 5 प्लस कॉस टू दी पावर 4 5 का, तो यहाँ रख दें √2, मतलब यहाँ रखेंगे ऐसे साइन 4 π/4 प्लस कॉस 4 फिर π/4 होगा, यहाँ रख दें 1/√2 4 1/√2 4, 2 गो है तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। 2 ये तो 2 हो जाएगा /2, अब फिर उसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, सीधे कटाइए 1/2 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, यही आंसर है 1/2, है ना, 1/2 आंसर होगा। 2 मार्क्स का खटाखट बना के ख़त्म करना है ना, इसको ज़्यादा समय नहीं भी देना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है ज़्यादा, आराम से प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत सही आएगा। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कई बच्चे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर आते हैं, जानते हुए क्वेश्चन गलती कर लेते हैं, फिर नंबर जब आएगा तब समझ आएगा कि अरे मेरा तो गलती हो गया था। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के बनाना। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कोऑर्डिनेट का, त्रिकोणमिति खत्म। कोऑर्डिनेट का दिया हुआ, यदि बिंदुओं, क्या बिंदुओं, 3 बिंदु दिया है A B C, है ना, यदि बिंदुओं A क्या दिया हुआ है 7 -2, B 5 1 तथा C क्या दिया हुआ है 3 एंड P, है ना, यदि बिंदुओं इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया 0 हो, तो P का मान बताएं, तो क्या P का मान बताइए, जो P दिया हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल 0 है, तो दिया हुआ है बिंदुएं दिया हुआ है ना, हुआ है ना। अब बना लेते हैं एगो त्रिभुज, जब त्रिभुज की जिक्र किया है तो एगो रफली हम बना लेंगे और इसमें दे देंगे 7 2 5 1, थोड़ा अच्छा लगेगा जब रफली बना देते हो ना डायग्राम, तो अच्छा लगा, ऐसे त्रिभुज बना के लिख दीजिए, बिंदु ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है 0 है ना, पहले से प्रश्न से ही दिया है, प्रश्न से
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाएगा। अब x1 x2 y1 y2 इसको किसी को ऐसे मान लीजिए x1 y1, एक को इसको x2 y2, इसको x3 y3 बैठा दीजिए इस पे, जो दिया हुआ इस पे बैठाते चलिए। ये 1/2 उधर जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 1/2 का कोई मतलब नहीं, रखते जाइए। x1 कौन है यहाँ पे, x1 माने इसको 7। अब y2 y3 इसमें होगा, इसको भी मान लीजिए x2 y2, इसको x3 y3, ये आसान होगा तब बैठाने में। अब देखिए y2 y3 चाहिए, तो y2 ये है 1 माइनस y3 चाहिए y3 p सॉरी p है ना, तो ये हो गया प्लस x2 कौन है, ये वाला 5, y3 p है, y1 -2 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कहाँ गया, ये 3, y1 कौन सा -2, फिर y2 कितना 1। तो इस तरह से आप फटाफट कर लेना है 0, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, p के टर्म में ही है, p निकालना है हमें, तो चलिए गुना करते हैं 7 - 7p प्लस यहाँ भी 5p, आप 5 दूना 10 प्लस सॉरी -6 हो जाएगा यहाँ, ये तो दोनों जुटेगा तो -3 3 तिया 9 तो -9 हो जाएगा सीधे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 7p माइनस में 5p प्लस में तो -2p बचेगा। अब इधर वाला देखते हैं, अंक वाला 7 है यहाँ प्लस में, 10 है यहाँ प्लस में, तो ये दोनों घटाएंगे तो एगो बचेगा, तो मतलब +8 बचेगा, 0 बचेगा। तो अब उठा के उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 बराबर 2p, ठीक है। अब क्या हो जाएगा p बराबर 8/2 कटेगा 4, p बराबर कितना 4 आ जाएगा, मतलब p बराबर 4 पे p का वैल्यू कितना है 4 आएगा उस बिंदु पे, है ना। यही निकालना था, p का मान ज्ञात करें जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, बिंदु दिया हुआ था। चलिए तो इस तरह से आप बनाइएगा, गलती होने का चांस नहीं होगा। कब, जब आप x1 x2 y1 y2 मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करके मान लीजिएगा, तो जल्दी जल्दी बैठा पाइएगा, है ना। ये ट्रिक होता है, और ऐसे मन में ही रखिएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है, बैठा तो दीजिएगा, गलती होने का चांस होता है। 19 नंबर ख़त्म। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। x और y में एक संबंध ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु बिंदुओं, दो बिंदु और दिया हुआ है, xy बिंदुओं 3 6 और किसको -3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो मतलब क्या, ये जो है ये दोनों बिंदु से बराबर दूरी पे, यही बोल रहा है समदूरस्थ है। तो आप एक्स वाई में कोई इक्वेशन बता दें, है इतना बिंदु इतना से समदूरस्थ है, तो प्रश्न से हम दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, जैसे मान लेते हैं दूरी सूत्र d लिखे डिस्टेंस, तो हम लिखते थे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र था। अब दोनों दूरी बराबर है तो क्या लिख सकते हैं फटाफट यहाँ पे,
प्रश्न से, ये दूरी सूत्र एक फार्मूला लिख दिए पहले ताकि फार्मूला हम जानते हैं ये पता चल जाए, है ना। अब उसके बाद आप क्या बोला है, रूट अंडर ये x1 मानते हैं, इसको x2, फिर इसको x1 इसको x2 मानेंगे और y1 y2, इस तरह से दोनों बराबर दूरी पे है। तो अब देखिए पहले x1 तो x2 माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर एक तरफ हो गया। फिर अब कि ये x1 x2 x1 y1 x2 y2 दूसरा वाला, तो वो भी दूरी समान है। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इधर भी क्या हो जाएगा -4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, समान दूरी पे है। दोनों समान दूरी पे है तो बराबर कर दिए, रूट खत्म हो जाएगा, या दोनों तरफ बर करने पर तो भी खत्म हो जाएगा रूट। ठीक है, ये वो भी लिख सकते हैं या ऐसे ही खत्म कर सकते हैं रूट। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सबको तोड़ देंगे। आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है। अब तोड़ते हैं, a स्क्वायर मतलब 9, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3 दूना 6 माइनस 6x ये होगा प्लस इसके काम खत्म, इसका फिर 36a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 6 दूना 12 वाई, इधर का काम खत्म। उधर अब दोनों माइनस में है तो क्या कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है वैसे होगा, ये ट्रीट करेगा। मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये होगा, फिर प्लस ये वाला 16a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8y, ये पूरा एक्सपेंड हो गया। आप आराम से कर लीजिएगा, सोच सोच के नहीं समझ। एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस घट के वही कटना ही, वाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या देखिए 9 और 36 है ना, दोनों अंक में है। यस और नो, पहले x वाला लिख लेते हैं तब माइनस, और वो सबको इधर ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 36 9 कितना 45 माइनस 6x माइनस 12y, ये दोनों हो गया इधर का काम। अब इधर देखिए 16 9 25, तो इधर आएगा तो -25, उधर प्लस में है तो -25 और क्या हो जाएगा -25। ठीक है, ये 16 9 अंक और x 6x प्लस में था तो इधर 6x माइनस में हो जाएगा। इधर फिर आया 8x तो इधर प्लस में सॉरी 8y माइनस में था, इतना होगा। अब घटा उठा लीजिए, देखिए 25 45 घटेगा, 25 को घटाएंगे तो कितना 20 देगा ये वाला। 6 माइनस में है x, ये भी माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा -12x, y -12 8 में तो -4y बराबर 0। इसमें 4 कॉमन है सब में, 5 माइनस 3x माइनस वाई बराबर 0। ऐसा ना, चलिए 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 3x माइनस वाई बराबर 0 है ना। तो अब उठा के दोनों को उधर कर लीजिए, तो इक्वेशन क्या बनेगा 3x प्लस वाई बराबर 5। यही रिलेशन पूछ रहा था, एक्स वाई में रिलेशन बता दो। 3x प्लस वाई बराबर 5, यही इक्वेशन आएगा। तो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन तक तो ख़त्म किए हैं। तीसरा वीडियो चल रहा है, तीसरा लेक्चर है ना। उसके बाद चौथा लेक्चर में हम पूरा 10 क्वेश्चन उधर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू साथियों, अच्छे से वीडियो देखिए है ना, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी बता रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट नहीं करते हो, बहुत बच्चे फ़ोन ही कर लेते हैं। कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा मोटिवेशन जरूरी मांगता है बाबू। थैंक यू, जय हिंद।